मेरा क्वेश्चन ये है कि लिसनिंग पावर, तो एज अ मार्केटिंग में आगे आया था तो मैंने देखा लिसनिंग पावर, तो एज अ पब्लिक आपने क्या लिसनिंग पावर देखा है वो आपने दिखा दिया। देखो सर, स्वागत करता हूं अंकित और सूरज सर का। यस, वेलकम। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। माय सेल्फ सूरज कुमार और मेरे पार्टनर अंकित। तो हम यहाँ पे 2018 से एक हमारा कंपनी का नाम है DSS, देवभूमि सोलर सिस्टम। ये हमारी कंपनी है। जो इसका स्लोगन है कि देश का विकास, प्रकृति का साथ और सौर ऊर्जा पर विश्वास। जैसे कि आप लोगों को पता ही होगा कि जो सोलर पैनल है उसके बाद हम उसे लगाने से बिजली को बिल को रोक सकते हैं। कि जैसे कि आपका जैसे 2 महीने में किसी का बिजली बिल 1000 रुपये 2000 रुपये इतना आता है, तो मतलब जो हमारी ये लागत है ये है 10 से 15,000 रुपये। वो आपके स्पेस पे डिपेंड करता है कि आपको कहाँ लगाना है, किस प्लेस पे लगाना है, वो आप पे डिपेंड करता है। जैसे आप कहोगे कि हमें लगाना है तो हमें उस हिसाब से आपसे पैसे लेंगे। जिस प्रकार आप कहेंगे कि कहाँ पे लगाना है हमको, हम उस हिसाब से आपसे पैसे लेंगे। तो जैसे कि आपको पता है किसी के 2 महीने में 2000 रुपये बिल आ रहे हैं, तो मतलब ये साल भर में लगा लो, या 2 साल में 12-13 हज़ार रुपये आप खाली बिजली के बिल से दे देते हैं। उससे आप हमारा एक सोलर प्लांट लगाइए। आपको मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पूरा बिजली बिल कम होगा, क्योंकि आपको फ्रिज हो गया, टीवी हो गई, ये चीज़ भी आपने चलानी है, पर थोड़ा उससे कम हो सकता है। तो जैसे कि हम ये है कि इससे हमें क्या, ये जो आजकल देख सकते हैं आप प्रदूषण, इससे प्रदूषण भी नहीं होगा, थोड़ा कम ही होगी। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बिल्कुल खत्म हो जाएगा, थोड़ा बहुत कमी होगी प्रदूषण में। तो सोलर सिस्टम एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिससे हम हर जगह पे फ्री यूज कर सकते हैं। और इसमें जो ये हमारी ये देख सकते हैं जो प्लेट रहती है, ये प्लेट हमारी सिलिकॉन से बनी होती है। ये इससे सिलिकॉन से बनी होती है। और ये देख सकते हैं आप, जैसे कि सूर्य है, सूर्य से चार्ज होता रहेगा और आपकी रात भर ये जगता रहेगा। जैसे रास्ते में तो आप बल्ब लगा नहीं सकते हो, गाँव के रास्ते में आप बल्ब लगा नहीं सकते हो, कोई नहीं लगाता। कौन कहेगा कि मैं इतना बिल क्यों दूं यार, रास्ते में क्यों लगाऊं। तो उससे ये है कि आज ये गवर्नमेंट से भी है, ऐसा नहीं मैं खाली अपनी कंपनी का प्रचार कर रहा हूँ, ये आजकल गवर्नमेंट से भी लग रहे हैं। तो ये है कि रास्ते में तो कोई होता है, बूढ़े लोग होते हैं, वो अगर कहीं जा रहे हो तो उनसे हम वो देख पाएंगे रास्ते को। तो ज़्यादा नहीं कहते हुए अपनी वाणी को यहीं पे विराम देता हूँ। We have discussed about the topic that is public speaking. There are many types of public speaking, just like communication skill. My one of the topic is that is communication skill. Firstly, मैं आपको communication skill के बारे में बताना चाहूँगा कुछ कि communication skill होती क्या है। communication skill का जो हिंदी मीनिंग होता है संचार कौशल। अभी मैंने यहाँ पर देखा कि मेरे भाई हिंदी यहाँ पे जो भी यहाँ पे आगे आए, उनके अंदर मैंने एक चीज की पाई, उनमें कॉन्फिडेंस की बहुत कमी थी। वो अपनी बात को अच्छे से नहीं समझा पा रहे थे उस चीज को। मैं आपको यही कहना चाहता हूँ उनके अंदर कम्युनिकेशन स्किल का बहुत कमी है। संचार से आपको, इसका मीनिंग से आपको पता चल रहा है कि संचार, कि आप अपनी बात को दूसरे इंसान तक किस तरह आप कम्युनिकेट करते हैं, अपनी बातों को, अपने विचारों को, अपने गतिविधियों को एक दूसरे इंसान तक किस तरह आप लोग व्यक्त करते हैं। वो डिपेंड करता है आपके बॉडी लैंग्वेज पे, आपके फेशियल एक्सप्रेशन। ऐसे नहीं कि आप यहाँ आगे खड़े हो गए, आप ऐसे सुस्ताई बैठ के बात कर रहे हो, तो ये भी आपको नोटिस किया जाता है, ये भी आपके स्किल में आता है। पब्लिक भी कैसे आपके साथ व्यवहार करके आगे, जब आप जैसे आप आगे जा रहे हो, हम आपके साथ कैसे व्यवहार करता है, वही मैटर करता है। वो भी आगे जो आपने दिखाया अभी, वो अभी आएगा। ठीक है, आप आगे पूरी बातें सुन ले, फिर आप क्वेश्चन कीजिए। आप आगे क्वेश्चन पहले ऐड कीजिए। होता है कि बेस्ड ऑन कम्युनिकेशन चैनल, इसका जो हिंदी मीनिंग होता है वो संचार के माध्यम से। आप देखते हैं आजकल मीडिया के क्षेत्र में आपके सभी का मोबाइल फोन तो हो गई, आपको हर जगह की इन्फॉर्मेशन मोबाइल के द्वारा प्राप्त हो जाती है। न्यूज रिपोर्ट में आप टीवी देखते होंगे, देश विदेश की खबर आपको इसके माध्यम से प्राप्त हो जाती है। ये भी एक प्रकार की स्किल में आता है। इसके जो 2 पार्ट होते हैं वो होता है नॉन वर्बल, एक होता है वर्बल। नॉन वर्बल मतलब कि आप किसी को अपने संकेत के माध्यम से अपनी बातें समझा रहे हैं। जैसे हमारे बर्थडे यहाँ पर आपको, जैसे आप किसी को हाई करते हैं, आप इसमें आप मुंह से नहीं बोल पाते, क्या आप खाली एक्शन में आप उसको समझा सकते हैं कि उसको उसमें आता है, नॉन वर्बल में आता है। और सेकंड जो आपका वर्बल आता है, ये आपके 2 टाइप के होते हैं, एक होता है रिटन, एक होता है ओरल। वर्बल में ये होता है कि औपचारिक रूप से अपनी बात को किसी को बताना। औपचारिक मतलब रिटन, आप किसी को लिखने के माध्यम से अपनी बातें सुनाते हैं, पत्र किसी को भेजते हैं, लेटर भेजते हैं, अपनी बात को एक दूसरे तक पहुंचा रहे हैं आप। दूसरा आता है ओरल, किसी को मौखिक के तरीके से आप अपनी बातें समझा रहे हैं। जैसे मैं अभी आपके सामने स्पीकर हूँ,
अगर मैं गुड यूज का करीब बनूंगा, जब मैं आगे से मैं आऊंगा अपनी बातें उनको समझाऊंगा, और आपको भी इससे बेहतरीन आपको एक गुड लिसनर बनना जरूरी है जब आप किसी की बातें सुनेंगे। ये इसका पार्ट आता है। सेकंड मैं बात करता हूँ बेस्ड ऑन स्टाइल एंड पर्पस, जिसकी मैंने अभी बात की थी। आपकी स्टाइल आपको किससे बिलोंग करता है, आपकी बॉडी लैंग्वेज किस तरह से। आप किसी कंपनी में जाते हैं इंटरव्यू के लिए, आपको वो कंपनी का जो आपका जो हेड बैठा जो आपका इंटरव्यू ले रहा है, वो आपको एंट्री, जब आपकी एंट्री होगी तब से और जब एग्जिट तक आपको नोटिस करेगा। उस बात को ध्यान रखें। आप उस चीज को ऐसे हवा में लेते होंगे कि हाँ यार क्या होगा, फ्लैट चले जाएंगे। आपकी फॉर्मल लुक, आपकी जो आपकी ड्रेस सेंस है, आप किस तरह है, आपके अंदर आपकी कॉन्फिडेंस लेवल कैसा है। फर्स्टली आप जब उसके सामने बैठते हो तो आपके अंदर उसके आई कांटेक्ट, उससे आप आंखें मिला के आप बातें करें, अपने जो भी क्वेश्चन वगैरह आते हो उससे ये आगे वाले को ये लगता है कि इसके अंदर के कॉन्फिडेंस बहुत है। इसलिए आप उसको वो आपको अगर आप ऐसे सुस्ते उसके बैठ जाएंगे, अगर आपसे गलत एक्टिविटी करेंगे, कोई अपना सर गुजार रहा है, कोई ये कर रहा है, तो ऐसे में आपको उससे वहीं पे आपको रिजेक्ट कर देगा। कंपनी में देखते हैं कि ये लड़का हमारा लायक है या नहीं। बस ये है स्टाइल, इसका पर्पस है उद्देश्य। अभी आपने अपने जिन्होंने यहाँ पे अभी कंपनी के बारे में बताया, तो उद्देश्य में यही आता है प्रोडक्ट, मतलब कंपनी अपने प्रोडक्ट किस तरह दूसरे के साथ साझा कर सकती है। मतलब जैसे किसी ने अपने एलईडी बल्ब के बारे में बताया, किसी ने अपने सौर ऊर्जा के बारे में बताया, तो उन्होंने यहाँ पे बोलने का तरीका, मतलब आपको किस तरह आप पब्लिक को कन्विंस कर सकते हैं उस चीज के लिए आप हमारे प्रोडक्ट खरीदें। तो इसमें यही आता है, टारगेट लेकर चलती है कंपनी कि आपको ये प्रोडक्ट हमारे से लेना है और इस टाइम में हम आपको देंगे, इतना आपको डिस्काउंट मिलेगा यहाँ से, इतना आपके लिए फायदेमंद होगा। ये चीज इसमें आती है आपकी पर्पज में, एक उद्देश्य, एक टारगेट लेकर चलती है हर कोई भी ऐसे कोई हवा में फ्री में तो कोई काम करेगा नहीं, कोई अपना हर कोई अपना बेनिफिट लेकर चलेगा कि नहीं चलेगा। आपने यहाँ पे जो बोला आप उसमें आपका बेनिफिट होगा ना। उसके बाद इसकी जो दो टाइप होता है, एक फॉर्मल होता है, एक इनफॉर्मल होता है। फॉर्मल मतलब होता है कि औपचारिक, आप अपनी मतलब औपचारिक मतलब आप किसी नए क्लाइंट से मिलते हैं, जैसे आपने सरों से आप किस तरह बातें करते हैं, आप करके बातें करेंगे ना, आप रिस्पेक्ट से बात करेंगे। आपके सर हो गए, आप किसी नए पर्सन से मिलते हैं तो एकदम से आप पूछताछ का आपसे बात नहीं कर सकते हैं, तो ये उस कैटेगरी में आता है, फॉर्मल कैटेगरी में। दूसरा आता है आपका इनफॉर्मल। इनफॉर्मल मतलब अनौपचारिक बातें, जैसे आप अपने जो आपके क्लोज हो जाते हैं, जहाँ पे आप दोस्त हो गए, आपके भाई बंदी हो गए, उनसे आप पूछता रहे करके बात करते हैं, तो ये आपके उस कैटेगरी में आता है, इनफॉर्मल एक्टिविटी में। ठीक है ना। उसके बाद मैं आपको ये बता ही चुका हूँ कि इनके दो पार्ट थे, नॉन रिटन और ओरल। ओरल में समझा चुका हूँ, संकेत ओरल में अपने मुंह से आपने किसी को अपनी बातें पहुंचाना। दूसरा आता है इसमें फेस टू फेस। इसका जो मेन इंपॉर्टेंट था फेशियल एक्सप्रेशन। आप बता सकते हैं कि अभी कोई एंग्री है तो उसको आप पता चला कि आपको एंगर हो रहा है, आप उसके फेस एक्सप्रेशन बता सकते हैं ना। आपको कोई सैड है तो आप देख सकते हैं वो सैड है, तो इसके फेशियल एक्सप्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट मैटर करता है। आप अगर कहीं इंपॉर्टेंट मैटर करता है कि आप जैसा आपको कभी भी आगे आने का मौका मिलता है, मैं देखता हूँ कि मेरे क्लास में ऐसे ट्रेनिंग हैं कुछ जिनको आगे आने का मौका मिलता है तो घबराहट है, उनके अंदर कई बार घबराहट नहीं होनी चाहिए कि हमको मौका मिला तभी आपकी स्किल डेवलप होगी। अगर आपकी स्किल डेवलप होगा आप किसी अदर पर्सन को समझा नहीं सकते। दूसरा है डिस्टेंस। ऐसे नहीं कि हम उसके सामने जाकर उनसे बात करेंगे, ऐसे नहीं। डिस्टेंस मेंटेन करनी है थोड़ा, कि हम किस तरह, जैसे मैं यहाँ पर तो वहाँ पर है, इस तरह डिस्टेंस मेंटेन करनी है, तब जाके अपनी बातें किसी को सुनना है। अंततः मैं मतलब लास्ट में ये हमारे चार्ट का जो चीज़ था वो समझा चुका हूँ। बस मैं आपको ये चीज़ सुना चाहूँगा, कम्युनिकेशन आपको किस तरह बढ़ाना है। कम्युनिकेशन किसी को बढ़ाने के बहुत तरीके हैं आज की डेट में। आपने देखोगे कि आजकल युवाओं में कम्युनिकेशन की बहुत ज़्यादा कमी है, क्योंकि अब हमारे ITI कॉलेज में दे दिया यहाँ पे ऐसे इतने बहुत ट्रेनिंग है जो आगे जाने से डरते हैं कि हमको सर ने बोल दिया कि हम आगे जाकर क्या करोगे। उनके अंदर एक घबराहट हो जाती है अंदर से कि हम आगे क्या बोलेंगे। ये घबराहट हमने को दूर करनी पड़ेगी, तभी जाकर आप अपने कम्युनिकेशन को ग्रोथ कर सकते हैं। अब यहाँ पे जाती ना किसी आप अंकित कुमार कम्युनिकेशन का अगर ये समझा रहा था कि अगर आपको ऐसा लगता है कि आप अपनी बात, जब आपको मौका मिलता है आगे का, आप अपनी बात को रखें, तभी जाके आप आपने एक चीज तो सुनेंगे ना, मोर एंड मोर प्रैक्टिस मेक परफेक्ट। आप जितना प्रयास करेंगे उस चीज को सीखने का आप परफेक्ट है। एक दिन में आदमी नहीं सीख पाएगा ना, धीरे धीरे उस चीज को डेवलप होगा। ऐसे ही मैं आपको एक, अगर आप आज से आप मोबाइल फोन यूज तो कर ही रहोगे, करते होंगे, यूट्यूब पे आप सब चलाते होंगे, इंस्टाग्राम पर रील्स वगैरह अपलोड तो करते होंगे, सब करते हैं ना। आप वहां पर अंदर कॉन्फिडेंस ना आता है, क्योंकि आप वहां बंद कमरे के अंदर अपने को पब्लिक को शो करा दो। ऐसे ही वो उसी चीज को हमको, उस डर को हमने वहां जाना, अपना कॉन्फिडेंस हमको वहां आ रहा है, वहां कॉन्फिडेंस आगे आके अपने को शो करा सकते हैं, रिप्रेजेंट करा सकते हैं। अंततः मैं अपनी बात को यहीं पे विराम देता हूँ। यहाँ पे मेरे भाई कुछ आपको बताना चाहिए। शुरुआत आप सभी को, जैसे कि मेरे साथ मतलब सर ने आपको सब बता दिया इस बारे में
तो मतलब जैसे यहाँ बहुत सारी कंपनियाँ आ रखी है बाहर से, तो मतलब एक होता है तरीका आने का, इनका कपड़े पहनने का, इनका खुद का कॉन्फिडेंस जब सामने आते हैं, अपने प्रोडक्ट के बारे में बताते हैं, तो मतलब होता है फेस पे एक्सप्रेशन होना चाहिए उनके, मतलब वो कैसे यहाँ पे खड़े होते हैं, कैसे आप आई कांटेक्ट करते हैं, कैसे किसी को घूरते हैं, मतलब यहाँ पे आके घूरना नहीं है, साहब मतलब गए, साहब ने बात करी, अपनी बात रखी, उसके बाद जब कोई आपसे क्वेश्चन पूछता है तो मतलब पहले उनकी बात सुनो आराम से, थोड़ा सांस लो, तो वो कोई पूछ रहा है तो पहले पूरा बोलने दो, उसके बाद फिर आप अपनी बात रखो कि हाँ ये इस बारे में ऐसा है, इसका ये बेनिफिट है, इसके ये वो है, जो भी है आपका पूरे मतलब जो भी है आपकी पूरी एम्प्लॉयबिलिटी स्किल, मतलब आपका मतलब व्यवहार कौशल कैसा है कुल मिला दिव्यांशु and I Punjabi मेरा नाम है आयुष भंडारी और ये मेरे पार्टनर है दिव्यांशु, और हम आए हैं यहाँ पे महिंद्रा कंपनी की तरफ से, और हमने आपके सामने रखा है एक मॉडल, इसके बारे में जानते हैं। तो हमने ये मॉडल बनाया है इलेक्ट्रिक व्हीकल के नाम से, जिसका मेन टॉपिक है जिम्मेदार बनना, जिम्मेदार बने, सुरक्षा बढ़ाए, गाड़ी चलाते वक्त सीट बेल्ट लगाएं। तो इस मॉडल उद्देश्य है कि जब तक आप सीट बेल्ट नहीं लगाएंगे तो गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी। एवं जब तक हमने अपनी सीट बेल्ट, या कई लोग होते हैं जो गाड़ी को बिना सीट बेल्ट पहने चलाने की कोशिश करते हैं, तो हम ये बताना चाहते हैं कि जब तक आप सीट बेल्ट नहीं लगाओगे तब तक ये गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी, जिससे कि दुर्घटनाएं भी कम होगी। यहाँ पहाड़ी क्षेत्र है तो इसलिए बहुत सारी दुर्घटनाएं हो जाती है, जिस कारण एयर बैग नहीं खुलता है, और इसके लिए हमें सीट बेल्ट, ड्राइवर या कोई भी एक जो गाड़ी चलाना चाहता है या जो चलाता हो तो वो सीट बेल्ट नहीं लगाएगा तब तक गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी, इससे दुर्घटना भी कम होगी और सभी का बचाव होगा। हम ये कहना चाहते हैं कि इसलिए इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल में ज़्यादा उपयोग होना चाहिए, जिस कारण प्रदूषण भी नहीं होगा और हानि भी नहीं होगी। तो मैं सभी अंतरिक्ष वर्ग से भी अनुरोध करूंगा कि आने वाले समय में जो अभी परीक्षार्थी रह गए हैं, नेक्स्ट टाइम मुझे मौका दिया जाए, हर बच्चे को आगे आकर अपना प्रेजेंटेशन देने का मौका मिले, ताकि हर बच्चे के अंदर जो झिझक है वो दूर हो सके। जो यहाँ बच्चे बैठे हैं वो अच्छी तरह से अपना प्रेजेंटेशन कर पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, लेकिन हम नए लोगों को भी मोटिवेट करें और उनको आगे लाएं। अगर कोई बच्चा ऐसा है जो अपने आप को प्रेजेंटेशन करने से संकोच करता है, नहीं कर पा रहा है, तो ज़्यादा नहीं, यहाँ आके अपना 2 मिनट अपना परिचय दे, अपने बारे में परिचय दे, अपने फैमिली के बारे में परिचय दे, जो भी उसको सही लगे वो परिचय दे, उससे उसका एक हेजिटेशन दूर होगा, नेक्स्ट टाइम वो अच्छा परफॉर्म करेगा और पब्लिक के बीच में भी कहीं पे जाएगा। हमारा मेन मकसद यही, आप इंटर तक पढ़ के आए हैं, लेकिन यहाँ पे इसका मकसद यही है कि अब आप जो है इस एज पे आ गए हैं, आपके एज के लोग ISPCS है, प्रधान है, आप विधायक है, कहीं लोग किस लाइन में चले गए, आपके अंदर वो झिझक दूर हो, आप दूसरे के साथ कम्युनिकेशन कैसे करें, उस चीज को बेहतर ढंग से कर पाए। तो आपने जो शांतिपूर्वक सुना उसके लिए आप सभी का धन्यवाद, और उम्मीद करूंगा कि आगे भी आप अच्छे से अच्छा प्रोग्राम रखें। तो आगे से इसमें कोशिश करें कि और अच्छे से हो, हमारा जो भी एक्टिविटी होती है उसको हम अच्छे से करें, ठीक है। तो ज़्यादा कुछ न कहते हुए इसको फिर समाप्त करते हैं। धन्यवाद। प्रोग्राम था पब्लिक स्पीकिंग से, काफ़ी हद तक मतलब प्रोग्राम हमारा अच्छा रहा है, कुछ मतलब थोड़ा चेंज हो गया, जैसे कई जगह वाद विवाद मतलब अनावश्यक क्वेश्चन जो पूछ रहे थे कुछ बच्चे,
क्वेश्चन पूछना अच्छा है लेकिन अनावश्यक क्वेश्चन करिए। जैसे कोई गाड़ी में